इधर नया साल 2026 शुरू हो चुका है और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नजर अब 8वीं वेतन आयोग पर है। सवाल ये है कि आखिर बढ़ी हुई सैलरी कब बैंक खाते में आएगी। नया साल 2026 का आगाज हो चुका है। कैलेंडर बदलने के साथ ही देश के करीब 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी है। हर किसी की जुबान पर आज बस एक ही सवाल है, आखिर 8वां वेतन आयोग से बैंक खाते में बढ़ी हुई सैलरी का मैसेज कब आएगा। महंगाई के इस दौर में हर कर्मचारी और पेंशनर्स यही आस लगाए बैठे कि फिटमेंट फैक्टर में बदलाव हो और उनकी आमदनी में सम्मानजनक बढ़ोतरी हो। हालांकि नियमों और हकीकत के बीच जो अंतर है उसे समझना हर कर्मचारी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सैलरी बढ़ने का गणित उतना सीधा नहीं है जितना दिखाई देता है। सरकार ने कहा है कि सभी चरणों की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। किसी भी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भी अपनी सैलरी मिलने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। कर्मचारी संघों का कहना है कि महंगाई की दर बढ़ रही है और समय पर वेतन बढ़ोतरी बहुत जरूरी है। ऐसे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहेगी और वो अपने खर्च पूरे कर पाएंगे। 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक मानी जाती है। इससे न सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों को फायदा होगा बल्कि भविष्य में भी पेंशन की गणना में सुधार आएगा। तो साफ है कि बढ़ी हुई सैलरी पहले से 1 जनवरी 2026 से लागू है, लेकिन वास्तविक तौर पर बैंक खाते में राशि आने में कुछ साल का समय लग सकता है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को धैर्य रखने की जरूरत है। सैलरी बढ़ने की तारीख को लेकर चल रही कश्मकश के बीच ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है। उनके मुताबिक हम सेट नियमों की बात करते हैं तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 26 से ड्यू यानी कि देय माना जाता है। कायदे से नई सैलरी का लाभ इसी तारीख से मिलना चाहिए, लेकिन सरकारी कामकाज की प्रक्रिया और वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला समय एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। सरकार खुद स्वीकार कर चुकी है कि किसी भी वेतन आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 18 महीने का वक्त लगता है। रिपोर्ट सौंपने के बाद भी काम खत्म नहीं होता है। इसके बाद सिफारिशों पर मंथन होता है और कैबिनेट की मंजूरी मिलने में तकरीबन 6 महीने का समय और लग सकता है। अगर इस पूरे गणित को जोड़े तो लगभग 2 साल का समय इस प्रक्रिया में निकल जाता है। इस हिसाब से देखो तो कर्मचारियों के हाथ में बढ़ा हुआ पैसा 1 जनवरी 2028 के आसपास आता दिखाई दे रहा है। भले ही गणित 2028 की तरफ इशारा कर रहा हो, लेकिन राजनीति में टाइमिंग सब कुछ होती है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार इतनी देर नहीं करेगी। अगर हम पीछे 1 साल के घटनाक्रम पर नजर डालें तो देरी की वजह साफ दिखाई देती है। सरकार ने 15 जनवरी 2025 को वेतन आयोग के गठन की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन उसके बाद फाइलें करीब 10 महीने तक ठंडे बस्ते में रही। 28 अक्टूबर को जाकर आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने मिलेंगे। जब हम अक्टूबर से 18 महीने जोड़ते हैं तो सुई सीधे जुलाई 2027 पर जाकर रुकती है। ये टाइमलाइन एक दिलचस्प राजनीतिक संयोग की ओर भी इशारा करती है। 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी सीधे बैंक खाते में अभी भी नहीं आई। ये रिपोर्ट तैयार होने और मंत्रालय से मंजूरी और बैंक तक प्रक्रिया में समय लगेगा। अनुमान है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई सैलरी 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत तक मिल सकती है। सरकार ने कहा है कि सभी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है और कोई भी कर्मचारी पीछे नहीं रहेगा। कर्मचारियों को सलाह है कि वो अपने खाते और नोटिफिकेशन पर ध्यान दें। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, टीवी 100।